आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आइए हम आज की क्लास शुरू। तो पिछली क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है दांत, माउथ जिसको हम बोल रहे थे, तो माउथ पढ़े थे। तो माउथ में हमने टीथ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो माउथ में हमको 3-4 चीज़ें पढ़ना है। पहले तो टीथ, उसके बाद टंग पढ़ना है, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ना है, स्लाइवा पढ़ना है, मतलब लार पढ़ना है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया गया था, टीथ हमने स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में चलिए उसके आगे हम देखते हैं टीथ के बारे में। ठीक है, क्या था उस टीथ के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हम पढ़ क्या रहे थे, नाम था वही डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चैप्टर का नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, यही पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, इसमें हमने पहला पॉइंट स्टार्ट किया था माउथ। हम माउथ पढ़ना स्टार्ट करें तो माउथ में पहला कौन सा, माउथ में पहले टीथ पढ़ा है। क्या पढ़ा है, टीथ। उसके बाद आपको टंग पढ़ना है, उसके बाद आपको स्लाइवा पढ़ना है। स्लाइवा का मतलब है स्लाइवरी ग्लैंड, लार पढ़ना है। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। हमने स्टार्ट किया था टीथ। ठीक है, हमने टीथ स्टार्ट किया था। तो फिर अब चलिए हम टीथ देखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, टीथ पढ़ रहे हैं। कौन सा, टीथ, दांत, टीथ, दांत। ठीक है, देखिएगा पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी याद कर देखते हैं। आइए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये होते हैं। कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है, इतनी होती है। दूध के दांत क्या होते हैं, अस्थायी दांत क्या होते हैं, द्विबारदंती कितने होते हैं, विजडम टीथ क्या होता है, बुद्धि का दांत क्या होता है, और दंत सूत्र क्या होता है, डेंटल फार्मूला क्या होता है, दांत की स्टडी को क्या कहा जाता है। ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं। स्माइलिंग टीथ, मुस्कुराने वाला दांत किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो सब हमने सब पढ़ लिया था। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो हम साइंस पढ़ा रहे हैं ये आपको जो अभी एग्जाम आया है, एसएससी जीडी आया है, उसके लिए भी है, सही है। रेलवे है, यूपी पुलिस तो है ही है, और प्लस एसएससी की जितने भी और वैकेंसी एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए काफ़ी है। ठीक है, इससे बाहर तो एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, मतलब साइंस का पार्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, अब हमको क्या पढ़ना था, इसकी संरचना पढ़नी थी, संरचना। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना था, संरचना ऑफ टीथ ना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ना था। हमको दांत के बारे में पढ़ना था कि दांत मेरा जो जबड़े से लगा हुआ है तो कैसे लगा है। ठीक है, आज की क्लास में वही देख लेते हैं। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, संरचना पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है, ऐसे देख लेते हैं दांत पहले, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देख लीजिएगा दांत का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है,
ठीक है, ये आपका दांत होता है। सिंपली भाषा बनाया तो सिंपल में हम बनाए अगर तो क्या दांत शायद ऐसे कुछ आपका रहता है दांत। ठीक है, ये तो बाहर से होता है, ठीक है, दिखता है बाहर से, ये अंदर से ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये दांत आपको ऐसे दिखेगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या है। ठीक है, ये दांत है, थोड़ा सा देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। सबसे पहले संरचना पढ़े, क्या पढ़े, दांत की संरचना पढ़े। तो आप पहले ये जान लीजिए कि दांत किससे मिलकर बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। दांत सबसे कठोर पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो दांत का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो दांत का ऊपर वाला पार्ट है इसको इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। इनामेल ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इनामेल वाले बोलते हैं। कौन, इनामेल। ठीक है, जो दांत है, दांत का सबसे ऊपर वाला। अब दांत के कितने भाग होते हैं देखेंगे कि दांत में कौन कौन किसका क्या नाम है। ठीक है, जो एकदम आपको ऊपर वाला दिखता है, सबसे ऊपर वाला दिखता है, उसका क्या नाम है, इनामेल। ऐसा जो व्हाइट वाला दिखता है, क्या है, जो व्हाइट, जो आपको सफेद सफेद दिख रहा है। ठीक है, दांत के ऊपर, दांत के ऊपर जो ऊपर परत चढ़ा हुआ है, सफेद सफेद जो आपको दिख रहा है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। कौन सा कलर जो सफेद आपको दिखता है वो क्या है, इनामेल है। क्या है, इनामेल है। और ये क्या होता है, ये जो इनामेल है, ठीक है, दूसरा बात क्या है इनामेल के बारे में, जो इनामेल है हमारे शरीर का, हमारे पूरे शरीर का, ठीक है, ये दांत बस का नहीं, पूरे शरीर का सबसे कठोर पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। कौन, इनामेल ना। क्वेश्चन में आ जाए हमारे शरीर का सबसे कठिन भाग कौन है, सबसे कठोर पार्ट कौन है, तो इनामेल। कहाँ पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। क्या है इनामेल, दांत का जो सफेद वाला पार्ट अब चढ़ा चढ़ा दिख रहे होंगे वही क्या है, इनामेल। ठीक है, इनामेल ऐसा होता है, व्हाइट होता है, क्या होता है, सबसे कठोर होता है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट। ठीक है, एक बात और, जो दांत का ऊपर वाला पार्ट है, जो दांत का ये ऊपर वाला पार्ट है, इसी को 3 भागों में बांटा है। जो दांत है 3 भाग, ये तो नाम हो गया, इस पार्ट का नाम क्या हो गया, इनामेल नाम है। लेकिन इस पार्ट को बांट दिया गया, दांत का 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट में बांट दिया है। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला एकदम। क्राउन मतलब जैसे किसी के राजा का सिर का ताज होता है ना, ठीक है, तो क्राउन का मतलब हो गया ये हमारे दांत का क्या है, ये हमारे दांत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्राउन पार्ट। क्राउन पार्ट का मतलब होता है जैसे क्या, किसी राजा के सर का ताज है, मतलब मुकुट है, ठीक है, तो वो क्या है, क्राउन पार्ट होता है अपना। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पार्ट होते हैं, 2-3 पार्ट होता है। जैसे एक हो गया इधर, ये आपका हो गया एक पार्ट। फिर उसके बाद ये आपका गम वो दिखता है, पल्प दिखता है। फिर आपका गम दिखता है, फिर ये सीमेंटम दिखता है। ठीक है, आ रहा है नीचे तक चित्र। ठीक है, आ तो रहा है, सही। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाले पार्ट को ही जानते हैं, क्राउन पार्ट बोलते हैं। क्राउन का मतलब क्या होता है, ऊपर किसी का सार, मतलब कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा ना, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, क्राउन पार्ट बोलते हैं। क्राउन पार्ट, कौन सा पार्ट, क्राउन पार्ट। अब ध्यान देखिएगा, जो ऊपर वाला दांत जो आपका सफेद परत चढ़ा हुआ है ना, इसके अंदर, जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है, जैसे ये मार्कर ही है, मार्कर है। अगर इसके ऊपर हम ये दस्ती ऐसे कर दें, ठीक है, तो ऊपर तो इसका कवर हो गया, क्या हो गया, इसका कवर। लेकिन इसके जो अंदर ही वो क्या कहलाएगा, वो तो मार्कर ही है ना। ठीक है, वो तो मार्कर ही है। जैसे मैं देखूँ यही चीज़, तो इससे क्या, इसमें एक सफ़ेद कलर की पट्टी चढ़ी हुई है, जो इसके अंदर वाला पार्ट है, जो इसके अंदर वाला पार्ट है उसका क्या नाम है। ठीक है, ये जो मेरा दांत है, जो दांत है, दांत के नीचे आपको ये पार्ट दिखेगा, ये पूरा ये ध्यान समझिए दांत कैसे है। पहले ये पार्ट बना है, ये पार्ट बनने के बाद इसके ऊपर जैसे हमारी हड्डी बन गई, हड्डी के ऊपर चमड़ी जैसे चढ़ी हुई है, ऐसे दांत का ये वाला पार्ट बनता है। और इसके ऊपर तक ये जो सफेद चादर चढ़ी हुई है, तो उसका नाम है इनामेल। इनामेल, इनामेल। इसमें कठोर, अच्छा एक बात और, ये सबसे कठोर क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पानी की कमी होती है। किसकी, पानी की कमी, इसलिए कठोर होता है। किसी भी चीज़ में अगर पानी की कमी होगी तो कठोर होगा ही ना। पानी इसमें बहुत कम रहता है, पानी बहुत कम रहता है, इसलिए इसमें क्या रहता है, सबसे कठोर होता है। ठीक है, आपने ये देख लिया। प्लस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कहते क्या है ना। ठीक है, दांत के जो अंदर है, दांत ये इनामेल जिसमें सब, इसको क्या कहते हैं, इसका आप नाम दे दीजिए। ठीक है, इसका नाम होता है पल। ठीक है, पल, क्या होता है ये, पल ना, पल्प। ठीक है, दांत का जो अंदर वाला पार्ट है, इसका क्या नाम है, पल्प नाम है। इसमें क्या होती है, इसमें जो हमारे
ये होते हैं नसें, ठीक है। इसमें क्या होती है, नसें होती हैं, क्या होती हैं, नसें होती हैं। ब्लड भी इसी में होता है, ठीक है। ब्लड, यही जो वाला पार्ट है, यही तो ब्लड इसी के अंदर, तभी तो हमारा दांत एकदम सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारे शरीर से जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं वो नसों के द्वारा, ठीक है। ये जो नलिकाएं लगी इनके द्वारा सब पानी नहीं जाता है, ब्लड के साथ ना पानी भी जाता है, ग्लूकोज भी जाता है, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व, तो वो सब ये जड़ है, ठीक है। अभी बताएंगे क्या है ये। जब जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आपका पूरा रहता है सब, आपको यहाँ दांत को जो एनर्जी चाहिए वो यहीं से मिलती है। कहाँ से मिलती है, पल्प से। इसमें क्या होता है, नसें होती हैं, ब्लड होता है, ठीक है। और यहीं से सब दांत का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है दांत का, ठीक है। ये तीन चीजें ना। दूसरा पॉइंट था पल्प था, पहला चीज इनामेल, ठीक है। इनामेल, एक बात आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, एक चीज और इसी में, कि जो ऊपर वाले, ये तो नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया, लेकिन ऊपर वाला नाम हो गया, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं क्राउन पार्ट, क्या, क्राउन वाला भाग हिस्सा। और जो ये नीचे आपको दिख रहा है जिसमें हमारा खून उन रहता है, दांत के अंदर खून उन रहता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को, इसी वाले पार्ट को, इसको, इसी वाले पार्ट का नाम है, दिख रहा होगा इस बगल में, देखा, हाँ दिख रहा है, इसी वाला पार्ट का नाम, इसको कहते हैं, इसका नाम तो हो गया पल्प, हाँ इसको भी पल्प कहते हैं। दूसरी भाषा में इस वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, इस वाले हिस्सों को कहते हैं डेंटाइन पार्ट, डेंटाइन पार्ट, डेंटाइन, ठीक है। हिंदी में लिख दीजिए वही सेम, डेंटाइन, डेंटाइन पार्ट बोलते हैं इसको ना, डेंटाइन पार्ट, कौन सा पार्ट, डेंटाइन पार्ट, ठीक। तीसरा बात आप देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ये एक चीज हम बनाए हैं, ये दिख रहा होगा, ये ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा, क्वेश्चन काफी बनता है। ये इसमें कुछ भरा रहता है, ठीक है, भरा रहता है, तो आप जानते हैं क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये जो आप ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये इतना, तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को सीमेंटम बोलते हैं, सीमेंटम, क्या बोलते हैं, सीमेंटम, सीमेंटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंटम। सीमेंटम का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमको क्या, जैसे हमको दीवार में अगर ईंट जोड़ना हो तो ईंट को हम किससे चिपकाते हैं, सीमेंट से तो चिपकाते हैं। जैसे एक ईंट है उसके ऊपर सीमेंट रखते हैं, तब दोबारा ईंट रखते हैं, तब चिपकता है। उसी तरीके से क्या होता है, ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो आपका मसूड़ा है, क्या है, ये मसूड़ा है, ठीक है। ये क्या है, ये मसूड़ा, ये वाला पार्ट, ये जब आपको दिख रहा है जो हम मिटा रहे हैं, ये वाला पार्ट एकदम असली वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है, आपका मसूड़ा है। मसूड़ा हो गया, तो मसूड़ा के ऊपर हम क्या लगाते हैं, सीमेंटम लगा रहता है, क्या लगा रहता है, सीमेंटम, क्या लगा रहता है, सीमेंटम, सीमेंटम लगा रहता है, तभी तो दांत चिपकता है। ये दांत को एकदम टच किया रहता है, ऐसा नहीं ये जो जगह खाली खाली दांत को एकदम टच किया है ना, तो ये मसूड़े के ऊपर क्या लगा होता है, सीमेंटम, क्या लगा होता है, सीमेंटम। ये सीमेंटम करता क्या है, दांत को, जो दांत है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा हो, दांत को एकदम पकड़े रहता है, चिपकाए रहता है, दांत को क्या कर रहता है, चिपकाए रहता है, ठीक है, दांत को चिपकाए रहता है, कौन, सीमेंटम, सीमेंटम। तीन पार्ट, अच्छा दांत के कितने पार्ट हो गए थे, पहला क्राउन पार्ट, दूसरा डेंटाइन पार्ट लिख दीजिए, ठीक है, क्राउन पार्ट, डेंटाइन पार्ट, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा तो आप देखिए दांत का, और क्या देखेंगे, ये जो आपको दिख रही है, ये एकदम आपका नीचे वाला हिस्सा, मसूड़ा जो लाल लाल आपको दिखता है पूरा ऊपर तक, दांत के यहाँ वाले हिस्से तक रहता है बस, ये इनामेल वाला पार्ट नहीं रहता ना। तो ये जो नीचे वाला पार्ट कहाँ लिख दे, इधर, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, जो आपको लाल लाल दिखे, क्या है, ये मसूड़ा है, ठीक, लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका मसूड़ा है एकदम ना, मसूड़ा क्या है, मसूड़े हैं, ये मसूड़े हैं। दांत क्या होता है, दांत यहीं पे जमे होते हैं ना, दांत क्या जमे होते हैं, कहाँ, मसूड़ों में जमे होते हैं, दांत कहाँ जमे होते हैं, मसूड़े में। और ये जो मसूड़ा है कैसा, वही जो लाल वाला आप देखते हैं, ठीक है, जो आप लाल वाला देखते हैं, ये दिख रहा है लाल, ये मसूड़ा ही है ना, ऐसे था, ये देखो बनाया तो है, ऐसे है, वही आप एक दांत देखेंगे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके पहले, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आप मसूड़ा, ठीक है, कम दिखेगा, क्या दिखेगा, मसूड़ा, मसूड़े के बाद आपको सीमेंटम डालना पड़ेगा, मतलब सीमेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद दांत को आपको चपकाना पड़ेगा, तो दांत का अंदर क्या भरा है, दांत के अंदर क्या है, दांत वाले अंदर को कहते हैं पल्प, जिसमें नसें होती हैं, ब्लड होती है, नसों के द्वारा सारी ऊर्जा मिलती है, ब्लड होता है, पानी वानी सब यहीं से मिलता है। उसके बाद जो सफेद वाला पार्ट चढ़ा है वो इनामेल है। इनामेल के, थोड़ा सा इनामेल को आप
स्टार बना के रखेंगे। इनामेल के बारे इनामेल से क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड ना, इनामेल से क्वेश्चन भी पूछता है। और प्लस ये पूछता है ऊपर वाले हिस्से डेंटाइन पार्ट किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा डेंटाइन पार्ट किसे कहते हैं। तो अच्छा 3 पार्ट हो गया, पहला पार्ट क्राउन पार्ट, दूसरा डेंटाइन पार्ट और तीसरा ये तीसरा पार्ट हो गया कौन, तीसरा गम। दांत के 3 पार्ट, सबसे ऊपर वाला एक, एकदम सबसे नीचे वाला 2, सबसे ऊपर वाला एक, सबसे नीचे वाला 2 और बीच वाला 3। तो सबसे नीचे वाला मसूड़ा हो गया, सबसे ऊपर वाला इनामेल इसका नाम क्या था, क्राउन पार्ट हो गया। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या, क्राउन पार्ट, और बीच वाले पार्ट को डेंटाइन कहते हैं। इस ये पार्ट का नाम है, उस वाले स्थान का नाम है, लेकिन ये जो सफेद चादर चढ़ी उसको इनामेल कहते हैं, नीचे वाले को गम कहते हैं, बीच में जो लगा है सीमेंटम कहते हैं, इसको पल्प कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज मत हो जाइए कि पार्ट क्या होता है। पार्ट मतलब जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं इसको इतना एक लाइन खींचूं, इसको 3 भाग में बांट दीजिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो इस वाले भाग को नाम दे दीजिए पी नाम दे दीजिए, इस भाग को नाम क्यू दे दीजिए, इस भाग को नाम आर दे दीजिए। लेकिन इसके अंदर है क्या, इसके अंदर आलू है, इसके अंदर रसगुल्ला है, इसके अंदर मिठाई, ये तो अलग अलग चीज है ना। ये नाम क्या है, पी क्यू आर एस, तो यही नाम हो गया पी क्यू आर। कौन सा नाम, क्राउन, डेंटाइन और गम, 3 पार्ट। और नाम क्या, ऊपर जो चादर चढ़ी है इनामेल, उसके बीच में क्या है, पल्प। पल्प में क्या होती है, नसें। अच्छा एक बात और, ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मसूड़ा के मसूड़ा का, ये जो नसें होती है इसी को रूट बोलते हैं, रूट। जड़ें होती हैं ये पे, जड़े यही है जो एकदम लगा है, जड़े, ठीक है, जड़े, ये जड़। बात समझ आ रही है। ये हमको दांत का तो हमको स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। दांत हमारा कैसे बना होता है, इससे मिलकर बना होता है, इससे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना, इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, जान लीजिए एक बार। पहला हम एक बार हम बता देते हैं क्या है, ताकि जो दांत है, दांत 3 पार्ट में बटा है। ऊपर वाला पार्ट क्राउन पार्ट, फिर ऊपर वाला क्राउन होगा, उसको जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला, उसको बोलते हैं डेंटाइन पार्ट। डेंटाइन पार्ट एकदम नीचे वाले बोलते हैं गम, मसूड़े वाला ना, वो एक 3 पार्ट हो गया। गम या रूट वाला पार्ट जो होता है वो तीसरा पार्ट हो गया। प्लस जो ऊपर वाला जो सफेद सफेद आपको लगा है वो क्या है, इनामेल है। क्या है इनामेल, शरीर का सबसे कठोर भाग है इनामेल। कैसा होता है, जो सफेद वाला होता है, किससे, वही कैल्शियम कार्बोनेट से तो बना ही रहेगा, कठोर होता है। क्यों कठोर होता है, पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। फिर जो बीच वाला डेंटाइन पार्ट जिसको बोलते हैं, उसको उसके अंदर जो चीज, उसको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। पल्प में क्या होता है, पल्प में ये नसें लगी होती है, नलिकाएं लगी होती है। हमारे शरीर जो ब्लड रोड होता है, ब्लड नलिकाएं के माध्यम से यहाँ ब्लड रहता है, पानी रहता है, ऊर्जा भी यहाँ रहती है, ठीक है। तीसरा चीज है, अब फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, सीमेंटम मिलेगा। सीमेंटम कहाँ होता है, जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा के ऊपर एक लेयर बिछाई जाती है जिसको बोलते हैं सीमेंटम, तब जाके दांत चिपकता है। दांत सीधे मसूड़ा से नहीं चिपका है, दांत सीधे मसूड़ा से नहीं चिपका है, मसूड़े के ऊपर सीमेंटम डाला जाता है, तब दांत चिपकता है, ठीक है। इतना सारा चीज दांत के स्ट्रक्चर के बारे में होगा, ठीक है। इतना नोट प्लीज, इतना बिठा दे, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन बचेंगे तो आगे चल लेते हैं। हमें लग रहा है शायद आप लोग को समझ में आया होगा। समझेंगे, ध्यान समझेंगे तो समझ में आएगा। दांत का स्ट्रक्चर कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि कैसा होगा दांत। दांत एक ऐसा बना है, जो ऊपर सफेद वाला पार्ट है उसको इनामेल, उसके सफेद तो किसी के ऊपर तो चादर चढ़ी होगी ना, तो उसके जो अंदर वाला पार्ट उसको डेंटाइन पार्ट, उसके अंदर क्या है, पल्प है। पल्प में क्या होती है, ब्लड होती है, नसें लगी होती हैं, जो नसें क्या होती है, ब्लड को ले जाती हैं, पानी को ले जाती हैं, पोषक तत्वों को ले जाती हैं, तब जाके दांत सुरक्षित होता है। फिर उसके बाद नीचे वाला क्या, एकदम मसूड़ा है, लेकिन भैया दांत मसूड़े में लगा कैसे है, मसूड़े के ऊपर सीमेंटम लगा है, तब जाके दांत तो चिपका है, और प्लस एकदम नीचे जड़ें होती हैं, ठीक है। ये मिटा देती है, आगे समझ में आओगे, मिटा देते हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, एक बात ध्यान दीजिए दांत के बारे में, कि आप कभी दांत देखे होंगे, मैं दांत बना देता हूँ, ठीक है। दांत ऐसे ही रहता है, कई प्रकार दांत होते हैं, तो वही है। ये नसों के रूट वाला पार्ट है, तो ये यहाँ से पूरा मसूड़ा है, इसके अंदर डेंटाइन पार्ट पल्प है, ये क्राउन पार्ट है जिसको इनामेल, देखिए ये इनामेल, इसके अंदर वाला पार्ट डेंटाइन इनामेल, और ये मसूड़ा गम, और ये रूट। यहाँ क्या है, पल्प, क्या है, पल्प है, पल्प, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं पढ़ना। एक चीज आप नाम सुने, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक का आपने नाम सुना होगा, RCT, RCT क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हमारे दांत खराब होने लगते हैं ना, जब दांत खराब हो जाता है, या गांव की भाषा में बोले कि देसी भाषा में क्या बोलते हैं, गांव में जब वो लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मसूड़े में लग जाता है ना, ठीक है, मतलब काला काला हो जाता है, बोलते हैं कीड़म पड़ गया ना, कीड़म पड़ गया, काला काला पड़ जाता है, ठीक है।
तो दांत जब आपका यहाँ दांत जैसे काला काला यहाँ आपको पड़ रहा है ना, दांत पड़ जाता है, तो क्या होता है दांत काला इसलिए पड़ता है क्योंकि जो नली है आपकी, ये जो रूट वाला पार्ट है दांत का, जो एकदम निचले वाला हिस्सा है, वहाँ पे क्या होते हैं कीड़े मकोड़े इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे दांत कीड़े, जैसे आप दांत साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या ये कीड़े यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, दांत खराब हो गया है, तो डॉक्टर दवा का दो ऑप्शन देता है। दवा का क्या करेगा, दो ऑप्शन देता है, या तो आप दांत उखाड़ दीजिए, ठीक है, या तो आप दांत उखड़वा लीजिए, या तो एक ट्रीटमेंट होता है, एक और इलाज है, या तो उखड़वा लीजिए या तो क्या कर लीजिए RCT करा लीजिए। RCT क्या करा लीजिए, RCT का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है ना। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जड़ वाला, कैनाल मतलब समझ रहे ना, नली का क्या, नली नहर नली। और ट्रीटमेंट का मतलब क्या, उपचार समझ रहे हैं। तो कौन सा उपचार करा लीजिए, जड़ वाली जो नली है उसके उपचार करा लीजिए ना। तो उसमें क्या होता है, यह या तो दांत उखाड़ेगा तो ठीक है, अगर RCT करेगा तो RCT क्या करता है, वो यहाँ दांत को क्या करता है, एक ऐसे राड लेता है, जैसे आप स्टोव, हमारे घर में पहले स्टोव थी ना, स्टोव क्या था, ऐसे पिन लगा होता था, ऐसे डंडे होते उसमें थोड़ा सा पिन लगा होता था। तो दांत वाले डॉक्टर क्या करता है, ऐसे पिन लेता है, पहला नंबर तो एक्सरे करता है। एक्सरे कैसे करता है, एक कागज, थोड़ा सा कागज लेगा, कागज यहाँ दांत में ऐसे लगा देगा, मशीन लगा देगा, कागज में उतारेगा क्या दिक्कत है, वो दिक्कत देख लेगा, फिर दवा करने के लिए क्या थोड़ा सा मतलब बेहोशी वाला लगाएगा, या तो नहीं भी करता है, थोड़ा सा कुछ लगा देता है ताकि ज़्यादा दर्द ना हो। तो वो क्या करता है, इस दांत को छिद्र करता है, दांत को छेद करता है, यहाँ पर छेद कर देता है, और वो हथियार जो लिया रहता है, जो उसका ट्रीटमेंट करने वाला सामान रहता है, वो यहाँ के माध्यम से उस नली को यहाँ क्या घुसेड़ता है, और यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, मतलब खत्म कर देता है, ठीक है, होल कर देता है, खत्म करके इसको क्या पूरा बाहर निकाल देता है, पूरा होल कर देगा, क्या कर देगा, ऐसे आपका होल कर देगा पूरा। डॉक्टर क्या करेगा, ऐसे होल कर देगा दांत में, ठीक है। दांत में होल करने के बाद पूरे कीड़े मकोड़े सब जितने भी गंदगी उसमें रहेगी, कीड़े मकोड़े सब उसको क्या करेगा, निकालने के बाद निकाल के बाहर कर देगा। प्लस जब बाहर कर देगा तो आपका ये वाला दांत खाली हिस्सा हो गया इतना, तो क्या करता है इसमें कुछ पाउडर भर देता है, बोलते नहीं हम दांत अपना जमवाए हैं पाउडर भरवाए, तो उसमें क्या भर देता है, वो पाउडर भर देता है, उसमें क्या करता है, ये पाउडर भर देता है, और पाउडर भर के दांत को एकदम कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ये RCT का क्वेश्चन आ गया कि RCT किससे संबंधित है, क्वेश्चन आ गया RCT किससे संबंधित है, तो RCT भैया दांत से संबंधित है, किससे, दांत से। कभी आप दांत का दवा कराने जाए तो डॉक्टर के द्वारा RCT करना पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप समझे नहीं RCT क्या है, RCT क्या समझे ही नहीं, तो ये समझ लीजिए कि RCT यही होता है। RCT जब आप नहीं समझोगे डॉक्टर कहेगा जाओ भैया बाहर कोई है समझ लो, बाहर कोई का मतलब जो उसका नर्स रहेगी या जो कोई उसका कंपाउंडर है वो आपको समझाएगा RCT क्या होता है, तो समझने क्या मतलब खुद ही समझ रही है RCT क्या होता है, जान जी क्या होता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, एक चीज हो गया RCT, ठीक है बेटा, देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद देखते हैं। हो गया RCT आपको पता होगा, और थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए आप, RCT तो हो गया, एक चीज जो इसमें पाउडर बनते हैं, क्या बढ़ते हैं भैया, पाउडर बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, पाउडर। तो पाउडरों में रहता है क्या, जो पाउडर बढ़ता है उसमें क्या रहता है, उसमें मरकरी रहती है, Hg रहता है, क्या रहता है, Hg, मरकरी, क्या होता है, मरकरी के साथ साथ फिर उसमें या तो मैग्नीशियम का या कैल्शियम का या कुछ और किसी का चूर्ण ले लेते हैं, मतलब केवल मरकरी नहीं रहता है, मरकरी प्लस अदर मटेरियल, क्या होता है, अदर मरकरी के साथ साथ कुछ अन्य चीज पीस के, मतलब बुका चीज मिला के पाउडर बनाते, क्या बनाते हैं, पाउडर, और यही पाउडर इसमें क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं और ठीक है, इस पाउडर को क्या कहते हैं, इस पाउडर को एनालिज्म कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं एनालिज्म, क्या कहते हैं, एनालिज्म क्या है, एनालिज्म वही पाउडर है जो दांत में भरा जाता है, जब डॉक्टर इलाज करता है तो उसमें जो भरता है यही होता है, एनालिज्म भरता है, उसमें रहता क्या है, उसमें मरकरी रहेगी, मरकरी Hg, और उसके पास अगर कोई चीज़ रहेगा और कोई तत्व रहेगी उसको भर के मिला के ऊपर देता है, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए दांत के बारे में खत्म चीज़ हो गया, और तो हमें तो लग रहा है दांत के बारे में और तो कुछ है नहीं, इतना स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो दांत के बारे में इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना आप क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। और कभी कभी ये सब अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए कि दांत के बारे में और क्या है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य,
ठीक है, 2 मंथ। भैया कितने दांत होते हैं? 32। कितने दांत होते हैं? 32। जब बच्चा चाइल्ड होता है, जिसको दूध के बाद दूध बोलते हैं, कितने होते हैं? 12 आते हैं। कितने होते हैं? 12 आते हैं। ठीक है, एक बात और आप बताइए, जो काव होता है, गाय, गाय गाय में कितने दांत होते हैं? अरे भैया गाय में भी 32 ही होते हैं। गाय में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? गाय में भी 32 ही दांत होते हैं। ठीक है, गाय में 32 दांत होते हैं। गाय हो गया। अब थोड़ा सा डॉग आ जाइए, कुत्ता। कुत्ता में कितने दांत होते हैं? कुत्ता में शायद 42 दांत होते हैं। कितने? 42। कुत्ते में आपके अगर कुत्ता देखेंगे तो कुत्ते में शायद 42 दांत होता है। कितना? 42 दांत। ठीक है, कुत्ते में 42 दांत है। अच्छा, एक जो जिराफ होता है, ठीक है, जिराफ में कितने दांत होते हैं? जिराफ कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें लगता है जिराफ में भी शायद 32 ही दांत होते हैं। जिराफ में 32 दांत होते हैं। एक बात और, थोड़ा सा अगर दांत आप बता रहे हो तो एक बात और चाहिए, जो मच्छर होता है, मच्छर, आप सुने होंगे मच्छर में तो कितने दांत होते हैं? 42। कितने भी मतलब दांत होते हैं, 22 या 42 से कुछ होता है, 22 ना। एक बात बता दीजिए, मच्छर में दांत होते ही नहीं है। ये क्वेश्चन हम कई दिन से पढ़ते आ रहे हैं, गलत। ठीक है, मच्छर में क्या होते हैं? दांत होते ही नहीं है। तो वो तब वो कैसे कैसे काटता है? कुछ नहीं करता, जैसा उसका ये माउथ हो गया, ठीक है, उसकी ये जो होता है आगे वाला नोक ऐसे रहता है, उसमें ऐसे कुछ ऐसे ऐसे निकले, वो दांत नहीं होता है। आरी जैसे होता है, आरी जानते हैं आप? आरी जैसा होता है, वैसे ही दांत रहता है। उसमें क्या होता है, तब वो अटैक करता है, बाकी वो टीथ नहीं, वो दांत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो ह्यूमन में कितना टीथ? 32। जब बच्चा छोटा है तो कितना टीथ? 20। गाय में कितना होता है? 32। और कुत्ते में कितना होता है? 42। कब कब कुत्ते में 42 कब होता है? जब कुत्ता एडल्ट रहेगा, मतलब कि कुत्ता 42 कब होगा? जब कुत्ता बड़ा रहेगा। ठीक है, कुत्ता बड़ा रहेगा जब तक। ठीक है, उसके बाद कुत्ता हो गया। कैट देख लीजिए, बिल्ली। ठीक है, अच्छा एक बात और, यदि कुत्ता क्या है, कुत्ता यदि बच्चा है, क्या है, ध्यान से देखिएगा, यदि कुत्ता क्या है, जो डॉग है, वो चाइल्ड है, अगर छोटा बच्चा है, तब कितने दांत? तब 28 दांत। तब कितने? 28 दांत। ठीक है, बिल्ली में कितने दांत दिख रहा है? यहाँ यहाँ तो दिख रहा है नीचे तक। हाँ दिख रहा है। बिल्ली में कितने दांत हैं? ठीक है, बिल्ली में कितने दांत हैं? बिल्ली में 30 दांत होते हैं। कितने? 30। ठीक है, बिल्ली में आपका 30 दांत होता है। कितना? 30 दांत। और ध्यान नहीं दीजिएगा, बिल्ली जब क्या हो, बिल्ली जब छोटी बच्ची रहेगी, ठीक है, छोटा बच्चा रहेगा, तो उसमें 26 दांत होते हैं। किसमें? बिल्ली में। ठीक है, और अगर हम चूहे की बात करें, ठीक है, तो चूहे में 18 दांत होते हैं। 18 चूहे में दांत 18 होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद देखते हैं फिर आगे, और टीथ के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, इतना हो गया, सारी चीजें पढ़े, थोड़ा सा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन का पूछ लेगा, दांत कितने होते हैं मानव में? 32। कितने होते हैं? 32। कोई पूछे बच्चों में दांत कितने होते हैं, तो बच्चों में दांत 20 होते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों में दांत 20 है। कोई पूछे दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं ना। कोई पूछे कितने ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं ना, कितने ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं, तो 20 दांत होते हैं, इन्हीं को दूध का दांत कहा जाता है ना। कितने ऐसे दांत होते हैं जो 1 बार आते हैं, तो कितने? 12 दांत होते हैं ना। बुद्धि का दांत कितने होता है, कोई पूछ ले, क्वेश्चन में आ जाए बुद्धि का दांत, क्या बुद्धि का दांत कितना होता है, तो 4 होता है। बुद्धि का दांत कितना होता है? दांत कितने प्रकार, कोई प्रकार पूछ ले, ठीक है, दांत का प्रकार, तो क्या बताएंगे आप? दांत कितने प्रकार का है? कृंतक, रदनक, अग्रचमणक और चमणक। चमणक, ठीक है, कोई बोले कृंतक कितना होता है, तो 8। रदनक कितना होता है? 4।
अग्र चमड़ कितना होता है 8 और चमड़ कितना होता है 12, ये हो गया। ठीक है, कोई पूछ ले दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला क्वेश्चन आ जाएगा। तो दंत सूत्र क्या होता है श्याम, एडल्ट में पूछ लेगा तो 2 1 2 3 अपार्ट 2 1 2 3। बच्चों का दंती सूत्र क्या है 2 1 0 2 2 1 0 2। क्वेश्चन बहुत मोस्ट बन जाता है क्या कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं आता है, बच्चों में कौन सा दांत नहीं आता है, तो बच्चों में प्री मोलर नहीं आता है। बच्चों में प्री मोलर का मतलब अग्र चमड़क दांत नहीं आता है, अग्र चमड़क कितना आता है दांत नहीं आता, ये क्वेश्चन हो गया। फिर और क्वेश्चन क्या पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछ ले कि बच्चों में दांतों की कौन सा दांत कितना आता है। तो ठीक है, तो जो इंसीजर होगा मतलब जो कृंतक होगा पूरा आएगा 8, जो रदनक होगा पूरा आएगा कितना होता है 2 2 4, और जो प्री मोलर होगा, प्री मोलर का मतलब होता है अग्र चमड़क, वो 0 आएगा और मोलर कितना आएगा 8। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों में मोलर दांत कितना आता है 8 हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। प्लस और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है स्माइलिंग टीथ किसे कहते हैं, स्माइलिंग टीथ वही कृंतक को कहते हैं, कृंतक को कहते हैं। ठीक है, और क्या पूछ ले कि आरसीटी किससे संबंधित है, आरसीटी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दांत से संबंधित है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। और क्या पूछ लेगा क्वेश्चन दांत के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, दांत के डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर पूछे तो डॉक्टर को क्या कहा जाता है डेंटिस्ट, दांत डेंटिस्ट, ठीक है, या डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट हिंदी में वही डेंटोलॉजिस्ट। दांत की स्टडी कोई स्टडी कर रहा है नहीं, हाँ डेंटोलॉजिस्ट कोई स्टडी कर रहा है तो डेंटोलॉजी। दांत में क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट होता है। एक चीज और, अच्छा एक चीज क्वेश्चन ही छोड़ गया था नोट। ठीक है, जो दांत में पीला पड़ जाता है, पीलापन, दांत में पीलापन किसके कारण आता है, दांत में पीलापन फ्लोरीन के कारण आता है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के कारण दांत में पीलापन आता है। ये क्वेश्चन भी हो गया पीलापन किसके आता है। और जितने भी दांत से और जितने भी क्वेश्चन आएगा सब कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे दांत से रिलेटेड सब क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दांत का सबसे कठोर पार्ट कौन होता है, इनामेल होता है, इनामेल होता है। ठीक है, पूछ रहे दांत में ब्लड कहाँ पाया जाता है, तो पल्प में पाया जाता है, पल्प। ठीक है, पूछ ले सीमेंटम क्या है, तो सीमेंटम वही मसूड़े के ऊपर रहता है। और क्या पूछ लेगा, बस इतने सारे जो भी पूछेगा तो आप सब बता ही लेंगे। ठीक है, बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, कृंतक आता है, कृंतक आता है। चिड़ने फाड़ने का काम कौन करता है, चिड़ने काटने का काम कृंतक, चिड़ने फाड़ने का रदनक कार्य करता है। ठीक है, और जितने भी दांत से क्वेश्चन आ गया हमें लगता है सब बन ही जाएगा, सब पढ़ लिए, कोई भी छोटा नहीं है। ठीक है, या और जो भी क्वेश्चन होगा दांत से संबंधित तो प्रश्न करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी पूछना होगा। हमको लग रहा है कि दांत से तो कुछ भी नहीं छूटा है ना, अगर दांत आप टॉपिक देखेंगे तो कुछ भी नहीं छूटा, दांत से कुछ भी नहीं छूटा, सारा क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम जीभ पढ़ेंगे, जीवा पढ़ेंगे। ये अगला पार्ट होगा मेरा जीभ। दांत के बारे में इतना ही, और आपको अगर पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, शायद कुछ क्वेश्चन छूटा, हमें लग रहा है कुछ छूटा नहीं है। ये हो गया, फ्लोरीन के कारण तो वही हो जाता है। और ठीक है, पायरिया भी होता है तो प्रोटोजोआ भी होता है, प्रोटोजोआ के कारण दांत में क्या पायरिया हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ लेंगे बाकी। ठीक है, बाकी ये एग्जाम के लिए अवेलेबल मतलब कि काफ़ी है, एसएससी जीडी देखिए या यूपी पुलिस देखिए या रेलवे देखिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो कहीं आएगा भी नहीं, और हमने सब अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है।